हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है पेपर वन के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या किस तरीके से हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं पेपर वन। सो ये कुछ चीज़ें हैं मेरे बारे में। यू कैन सी हियर आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड द नेट UGC नेट एंड जो मैं मैथडोलॉजी बताऊंगा, जो मैं तरीका बताऊंगा, दैट विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन PYQs। दिस इज़ द PYQs मैथडोलॉजी। मैं वो चीज़ें नहीं बताऊंगा कि आप 30 वीडियोस देखो रिसर्च एप्टीट्यूड की, 30 वीडियोस देखो टीचिंग एप्टीट्यूड की एंड ऐसे करके आप 10 यूनिट्स पूरी कवर करो पेपर वन की। आई वोंट बी सेइंग दैट। मैं वो सब नहीं बताऊंगा क्योंकि दैट इज़ नॉट वेरी मच हेल्पफुल। आप उतना सब करने के बाद भी आप उससे कम कर पाते हैं जो एक बंदा PYQs और बाकी चीज़ों को सही से एनालाइज करके सॉल्व कर पाता है। मैं खुद दोनों अटैम्प्ट्स में मैंने अपने पहले में 37 एंड सेकेंड में 38 क्वेश्चंस राइट किए हैं विथ द हेल्प ऑफ PYQs। अगर मैं कर सकता हूँ विदाउट गेटिंग मच नॉलेज ऑफ द पेपर वन, मैं इतने सारे क्वेश्चंस को सही कर पाया हूँ। तो दैट इज़ द थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस। सो पहली चीज़, हमारी जो मैथड होगा वो पूरा बेस्ड होगा PYQs पे। देन जो मैं चीज़ें बताऊंगा 5 पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट थिंग विल बी कि व्हाट आई विल डू और यू कैन ऑल्सो डू फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। कुछ चीज़ें मैं आपको बेसिक वीडियोस के थ्रू समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, या फिर जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आप अपने एंड पे भी कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि जो भी PYQs है, PYQs में जो DI के क्वेश्चंस हैं, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बंदे, मेजर द पीपल जो भी हैं, वो आर्ट्स या दूसरे बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनको उतना ज़्यादा बेसिक नॉलेज नहीं होता DI के क्वेश्चंस का, जबकि DI बहुत ही नॉर्मल और बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि DI के क्वेश्चंस को विथ मोस्ट ऑथेंटिक अप्रोच, ऐसा एस्पिरेंट, ऐसा स्टूडेंट की मैं किस तरह से अप्रोच करता। नो मैटर आप कितना भी, आपको कुछ भी नहीं पता, एक चीज़ तो पता होगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, बस वही चाहिए है। अगर आपको वही उतना भी पता है, आई विल बेट कि आप 5 के 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 5 क्वेश्चंस आसानी से ले सकते हैं। द वे जो हम करेंगे दैट विल बी टोटल 60 क्वेश्चंस, जो कि लास्ट 5 ईयर्स पे बेस्ड होंगे, 5 ईयर्स के PYQs पे बेस्ड होंगे। एंड मैं अप्रोच बताऊंगा कि किस अप्रोच से क्या क्वेश्चंस बोला जा रहा है, क्वेश्चंस में क्या है, व्हाट इज़ आस्क्ड एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, बेसिक चीज़ें बेसिक अप्रोच से करेंगे। वंस यू विल बी आप ये 60 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा एंड यू विल बी इन द पोजीशन टू डू राइट ऑल द 5 क्वेश्चंस। सो एक चीज़ ये हो गई। सेकेंड, रीजनिंग, इसके भी रीजनिंग एंड मैथ्स को दोनों को मिला के एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बेसिक होते हैं, जर्नल पैटर्न पर बेस्ड होते हैं, और वो पैटर्न एक बार आपने कर लिया तो यू विल बी ईजिली एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। तो एक चीज़ ये करनी है कि भाई 60 PYQs, 60 क्वेश्चंस मैं उठाऊंगा अलग अलग पैटर्न्स के। उस पर ये देखेंगे कि भाई अगर हमको बेसिक चीज़ें भी पता है तो किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा कोई भी क्वेश्चंस मिस नहीं होगा। तो बिना आप मतलब PYQs लगाने से पहले अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो आप ये पाएंगे कि भाई एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप बिल्कुल श्योर शॉर्ट करेक्ट कर सकते हैं। नाउ थर्ड चीज़ क्या होगी कि ये जैसे कंसेप्ट्स हैं, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन एंड लॉजिकल इक्विवेलेंट, ये जो कंसेप्ट्स हैं इनमें 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मतलब आप हर साल देखोगे कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन एंड लॉजिकल इक्विवेलेंट से ये 5 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो जो ये कंसेप्ट्स हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन एंड लॉजिकल इक्विवेलेंट, ये भाई मुश्किल से 20 मिनट के भी कंसेप्ट नहीं है। अगर आप उनको मुश्किल से 15 मिनट भी समझ लिया, आप ईजिली 5 क्वेश्चंस करेंगे। नाउ कम्स द फोर्थ पॉइंट, जो कि एनवायरनमेंट और टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड, और यहाँ पे आप ICT भी ऐड कर लीजिए। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स बता दूंगा, कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बता दूंगा एंड सम ऑफ द पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट होंगे वो बता दूंगा। सेम विल बी विद द रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। मैं वो चीज़ें बताऊंगा, वो कंसेप्ट्स बताऊंगा जो कि आपको मिलना ही मिलना है। मैं ये नहीं बताऊंगा इसमें कि क्या चीज़ें पढ़ लो, कितनी सारी चीज़ें आप याद कर लो, दैट्स नॉट द केस हियर। हम ये देखेंगे कि हम कितने मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर सकते हैं विथ लिटिल एफर्ट। हम कितना कम इनपुट देंगे और कितना मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, दैट इज़ द कंसर्न वी आर गोइंग टू सी हियर।
सो एनवायरनमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी में कमेटी कमीशंस और उनके क्या रिकमेंडेशंस थे, क्या अप्रोच थी, वो सब हम देख लेंगे। इससे भी इन तीन चीज़ों को मिला के आपके 5 क्वेश्चंस फिक्स हो जाएंगे। नाउ कम्स द क्वेश्चंस ऑफ पैसेज। पैसेज को हम लाइटली नहीं ले सकते। 5 क्वेश्चंस आते हैं पैसेज के, और एटलीस्ट अगर हम 60 PYQs जो होते हैं पैसेजेस के, अगर हम वो सॉल्व कर लेते हैं, वी विल बी इन द पोजीशन कि हम और जो भी 5 क्वेश्चंस आएंगे अपने अपकमिंग एग्जाम्स में, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और विथ राइट अप्रोच, एक अप्रोच होती है कि किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चंस को। कई बार क्या होता है कि हम पैसेज बस पढ़ते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं। वो नहीं करना, पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, देन गो थ्रू द पैसेज। एक बार देख लिया आपने पैसेज, फिर आप दोबारा से क्वेश्चंस पे आएंगे, फिर आप ये देखोगे कि यार क्या बन रहा है, उसको एक गो पे कर दिए, नहीं समझ में आ रहा है, गो थ्रू द पैसेज अगेन। पर इस तरह से हम ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट हम पूरे 5 के 5 क्वेश्चंस सॉल्व कर दें। इस तरीके से जो ये 5 to 6 पॉइंट्स मैंने ये बताए हैं ना, ये जब आप PYQs लगाने से पहले कर लेंगे तो आपके 30 क्वेश्चंस डन हो जाएंगे। एक बार आपके 30 क्वेश्चंस डन हो गए कि आप हर बार जब भी PYQs लगा रहे हैं आपके 30+ क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। देन नेक्स्ट चीज़ क्या हम 30 क्वेश्चंस पर रुकेंगे? नहीं, हमारा टारगेट है एटलीस्ट 40+ क्वेश्चंस हमारे सही हों, श्योर शॉर्ट हों। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगेन फॉर द 10 क्वेश्चंस, तो उन 10 क्वेश्चंस के लिए हम PYQs लगाएंगे, PYQs पेपर्स लगाएंगे। उससे आप ये अपने बिहाफ पे फाइंड कर पाएंगे कि यार ये क्वेश्चंस बेसिक सेंस पे बन रहा था, इस क्वेश्चंस को सही कर सकते थे। नेक्स्ट टाइम जब वैसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बेसिक अप्रोच से सही कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 50 पेपर्स, 50 PYQs। कैसे स्टार्ट करेंगे भाई? 2025 से उठाएंगे और बैक पे जाएंगे एटलीस्ट 2020 तक का, या फिर आप 2021 तक का भी मान के चल सकते हैं। ऐसे में आपको एटलीस्ट 50 नहीं तो 40 पेपर सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद क्या करना है? उनको एनालाइज करना है। आप अब बोलेंगे कि एनालिसिस कैसे करना है? एनालिसिस ऐसे करना है कि जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है, उस गिवन क्वेश्चन को जो चीज़ें आपको पता है ठीक है, अगर उस चीज़ें आप उस क्वेश्चन पे लगता है कि यार इस क्वेश्चन का ये वाला पॉइंट का एक्सप्लेनेशन मैं लिख सकता हूँ, या इस ऑप्शन को भी मैं लिख सकता हूँ, आप वो नोट डाउन कर लीजिए अपने एक सेपरेट नोटबुक्स में जिस पे आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं। एंड मैं बेट करता हूँ कि आप ये अप्रोच लेने के बाद और कंटिन्यूस रिवीजन के बाद जब आप अपने 35 या 40 पेपर पे होंगे, यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट कि यार जो भी हो, एटलीस्ट आई विल बी एबल टू डू 40+ क्वेश्चंस राइट इन द एग्जामिनेशन। सेम चीज़ कोई दूसरा बंदा कर रहा होगा जो कि वीडियोस और लेक्चर्स से जा रहा होगा हर एक यूनिट का, he will be in a very difficult position even to solve the 30 questions, because उसके अंदर थ्योरीज बहुत ज़्यादा भर गई है, उसके अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं आया कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। Here it is not about the knowledge how much you have, it's about the execution, कि आपको क्या चीज़ें पता है, आप कैसे एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। So this is the approach। मैं ट्राई करूँगा कि जो भी मैं ये 6 पॉइंट्स बताए हैं, जैसे ये DI हो गया अपना, एंड ये मैथ्स रीजनिंग हो गई, देन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, लॉजिकल इक्विवेलेंट एंड इन्वायरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि मैंने खुद प्रीवियस अटैम्प्ट्स में 50+ PYQs प्रीवियस ईयर पेपर्स किए हैं, तो मेरे को ये चीज़ें पता कि अगर किसी को ये बेसिक चीज़ें भी पता है तो एटलीस्ट ही विल बी एबल टू डू 30 क्वेश्चंस। उसके ऊपर जो PYQs करेगा वो उसके बोनस क्वेश्चंस होंगे। एंड फिर मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं हर एक दिन एक पेपर को सॉल्व करके आपको बता सकता हूँ कि यार इस तरह से अप्रोच कर सकते हो आप, एंड आप अपने बिहाफ पे भी ये चीज़ें कर सकते हो। तो दिस इज़ द फ्री हैंड थिंग्स कि आप इसको अपने एंड पे भी कर सकते हैं ना, कि किसी को भाई DI और लॉजिकल जो भी ये रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस हैं, अगर इसको आप अपने एंड पे करना चाहते हो तो आप यूट्यूब की मैराथन्स कई जगह पड़ी हैं, बहुत सारे चैनल्स पे, आप वो भी देख सकते हो। सो अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो, हम मैक्सिमम इस चीज़ को करने के लिए आपको, मतलब अगर आप बेसिकली जो 6 पॉइंट्स हैं DI और ये सबको करने के लिए मैक्सिमम 10 डेज़ लगेंगे। उन 10 डेज़ के बाद आप क्या कर सकते हो? सीधा PYQs पे जा सकते हो। PYQs पे जाइए, एक दिन का एक पेपर उठाइए, उसको एनालाइज करिए, एंड यू विल सी द मैजिक ऑन 25 एंड आफ्टर 25 और 30 days you will be able to attempt more than 40 questions right in your paper, even in your mocks. So this is the practical approach to score the marks in your exam. I am not talking about the knowledge and all.
व्हेन आप जब ये पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो वो ऑटोमेटिकली बिल्ट होना चालू कर देगा। नाउ पीपल विल आस्क कि हम PYQs कहाँ से लगाएं। सो भाई मैंने जो लगाया था वो टेक्स्ट बुक से लगाया था, उसमें करीब 203 पेपर्स पड़े हैं पेपर 1 के। आप 2025 से उठाइए एंड एटलीस्ट 50 पेपर्स आप सॉल्व करिए। इसमें टेक्स्ट बुक में एनालाइज करने का ये तरीका है कि उसमें जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग होते हैं उन क्वेश्चंस के नीचे अच्छी खासी डिस्क्रिप्शन दी होती है, उनके ऑप्शंस और प्लस उस क्वेश्चन के आंसर का। सो दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू टू मेक द नोट्स कि आप जो भी गलत करते हैं तो। एंड सो this was all about the paper, and this is the short video in which you can get the maximum output, and I will be making further videos on DI and PYQs. So this was all about, and I would think if you would have reached to this part of the video. Thank you for listening.